सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of further information #FYI, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ 26 अप्रैल की हिस्ट्री। यस, और इसी डिस्कशन में बनी हुई है हिस्ट्री गुरु हमारे साथ, जिनसे हम करेंगे बात और जानेंगे 26 अप्रैल के दिन का इतिहास क्या हुआ था ऐसा जिसको रखना है हमें याद। तो जल्दी से बढ़ते हैं पहले इवेंट की तरफ। यस, द ईयर वॉज 1975, 26 अप्रैल का ही दिन था। सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को 22वें राज्य होने का मान्य मिला था भारत में। तो मैम इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यस, जैसा कि हम जानते हैं कि नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे 29 हैं, जिनमें से 22nd स्टेट का पद लेता है सिक्किम। 1975 में ये अलग हुआ था और ये हमारा 22nd स्टेट बना था। बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि 1947 के बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस कई सारे राज्य बने, कई सारे स्टेट्स बने। तो 1975 में बारी आई सिक्किम की 22वें राज्य बनने की। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू दी नेक्स्ट पार्ट, और जिसमें कि हम फिर से आज यहाँ पे पुण्यतिथि डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यस 26 अप्रैल को भी वी डोंट हैव एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जिनका बर्थडे होता है। सो यू डू हैव टू रिमेंबर द डेथ पर्सनैलिटीज, किनका निधन हुआ था, देहांत हुआ था। एंड यस वी हैव श्रीनिवास रामानुजम। 1920 वॉज द ईयर, 26 अप्रैल वॉज द डेट जब श्रीनिवास रामानुजम की मृत्यु हुई थी, उनका देहांत हुआ था। तो मैम फोटो से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन इनके बारे में हम आप ही से जानेंगे। यस, श्रीनिवास रामानुजन, जैसा कि हम जानते हैं, ही इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन जो कि ब्रिटिश राज के पीरियड को बिलोंग करते थे और इनका बहुत सारा मैथमेटिक्स में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसा कि हम अगर एग्जांपल्स की बात करें तो क्या क्या है वो, सब्सटैंशियल एनालिसिस, नंबर सीरीज, इन्फिनाइट सीरीज एक्सेट्रा, जो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था मैथ्स में। डेफिनेटली दैट मीन्स एक महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजम। उनका देहांत हुआ था, निधन हुआ था 26 अप्रैल के ही दिन 1920 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। FYI क्वेश्चन बैंक में फिर से आज नए 10 क्वेश्चन जुड़ रहे हैं, तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। Which dynasty was minimum lowest powerful dynasty of Sultan age? सल्तनत काल के सबसे कम शक्तिशाली वंश कौन से थे? ए सैयद डायनेस्टी, बी तुगलक डायनेस्टी, सी खिलजी डायनेस्टी या फिर डी लोधी डायनेस्टी। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। यस, ए सैयद डायनेस्टी, जो कि चौथी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत पीरियड की। इन्होंने बहुत कम समय तक रूल किया और यहाँ से बेसिकली हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो खिजर खान जो थे वो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे और ये जो पीरियड थी सबसे कम पीरियड के लिए इन्होंने इस डायनेस्टी को रूल किया था। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिड नॉट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC? कौन INC के अध्यक्ष नहीं बने? अल्फ्रेड वेब, BRC दत्ता, महात्मा गांधी या फिर डी लोकमान्य तिलक। तो आंसर ये रहा सामने, लोकमान्य तिलक। जी हाँ, लोकमान्य तिलक कौन थे? ये एक अनकम्प्रोमाइजिंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और ये INC के प्रेसिडेंट नहीं बने थे। दो इन्होंने INC ज्वाइन कर लिया था 1886 में, बट ये इसके प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू इक्वालिटी इंश्योर्स इंडियन सिटीजन्स फॉर द समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए कहाँ से सुनिश्चित क्या करता है? ऑप्शन ए रिलीजियस इक्वलिटी, बी इकोनॉमिक इक्वलिटी, सी सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी या फिर नन ऑफ दिस। सो डेफिनेटली हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट अनमैन्ड कार्गो स्पेसक्राफ्ट तियानजाओ 1? किस देश ने अपने पहले मानव रहित कार्गो अंतरिक्षयान तियाओ 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? ऑप्शन ए चाइना, बी मंगोलिया, सी सिंगापुर या फिर डी जापान। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। जी हाँ, इसका आंसर ए चाइना है। डेफिनेटली, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आज इस सेशन में। तो डेफिनेटली तियानजाओ 1 की अगर बात करें तो फर्स्ट अनमैन्ड कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ है चाइना से। चलिए बढ़ते हैं इसके साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नारकोंडम इज अ स्मॉल आइलैंड लोकेटेड इन? एक छोटा द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान सी, बी निकोबार सी अरब सी या फिर डी नन ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। जी हाँ, ए अंडमान सी। यहाँ पे नारकोंडम एक स्मॉल आइलैंड है जो कि लोकेटेड है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आधार क्या है? 10 डिजिट यूनिक नंबर, 10 डिजिट यूनिक नंबर या फिर 12 डिजिट यूनिक नंबर या फिर 15 डिजिट यूनिक नंबर। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। जी हाँ, इसका आंसर 12 डिजिट यूनिक नंबर है, जो कि आजकल देख सकते हैं आधार हमारे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में बहुत ज़्यादा काम आ रहा है और इसका जो यूनिक नंबर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली ये है हमारा 12 अंकीय संख्या या 12 डिजिट यूनिक नंबर।
Let's proceed to the next one. The Chilka Lake region is situated between the deltas of चिल्का झील क्षेत्र किसके डेल्टा के बीच स्थित है? ए कृष्णा एंड कावेरी, बी गोदावरी एंड कृष्णा, सी गंगा एंड महानदी, या फिर डी महानदी एंड गोदावरी। तो आंसर ये रहा आपके सामने, महानदी एंड गोदावरी। दैट मीन्स चिल्का झील की बात की जाए या चिल्का लेक की बात की जाए तो ये स्थित है महानदी और गोदावरी के बीच में। चलिए बढ़ते हैं, जो कि हम देख सकते हैं ये उड़ीसा में पाया जाता है। बिल्कुल, तो उड़ीसा की रिवर्स है ये। मैम ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई कि महानदी गोदावरी उड़ीसा में है तो चिल्का लेक भी वहीं पे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं इसके साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is on top position according to the Forbes India Celebrity 100 List 2016, that is annual earnings के अकॉर्डिंग? निम्नलिखित में से कौन फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची 2016 में जिसमें वार्षिक आय कैलकुलेट होती है के अनुसार से शीर्ष स्थान पर हैं? ए सलमान खान, बी शाहरुख खान, सी विराट कोहली, या फिर डी दीपिका पादुकोण। सर आंसर आपके सामने है, सबके सामने है, एंड यस अनडाउटेडली हमें लग भी रहा था सलमान खान वुड बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते इसके साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंपॉर्टेंट साइट एंड मॉन्यूमेंट इज नॉट सिचुएटेड इन मुंबई? कौन सा महत्वपूर्ण स्थल और स्मारक मुंबई में स्थित नहीं है? ए गेटवे ऑफ इंडिया, बी एलिफेंटा केव्स, सी विक्टोरिया मेमोरियल, या फिर डी क्रांति मैदान। उम्मीद करते हैं आंसर सबको पता होगा। जी हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये कोलकाता हम बताएं, अरे कोलकाता में, डेफिनेटली यस। यहाँ पे ये क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल की अगर बात करी जाए तो डेफिनेटली कोलकाता में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। क्रांति मैदान की अगर हम बात करें तो ये है नई दिल्ली में, और एलिफेंटा केव्स की अगर बात करें तो ये औरंगाबाद में आता है। बिल्कुल, दैट मीन्स इसके साथ ही विक्टोरिया मेमोरियल का लोकेशन है कोलकाता में, तो ये भी मुंबई में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इसके साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी है? 25 साल, 30 साल, 35 साल, या फिर 40 साल। सो डेफिनेटली आंसर यहाँ पे है 25 साल। जी हाँ, 25 years is the minimum age required to become the Prime Minister of India. So इसी क्वेश्चन के साथ we'll end up this session. Do not forget to click on the like button before getting offline. कमेंट करके बिल्कुल हमें बताइए for your information आपको कैसा लग रहा है, and yes do share the video link, and the new viewers do subscribe our channel to get the easy access of all the uploads in the coming days. महिंद्रा गुरु चैनल पे फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।